हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो गाइस, आज हम देखते हैं यूनिट 2 का पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे नॉन रीनल रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। जैसे कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग देखा था। मतलब ड्रग्स जो है ना, मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, वो किडनी से किस तरीके से एक्सक्रीट होते हैं, बाहर जाते हैं। ठीक, इस वीडियो के अंदर हम एक्सेप्ट किडनी, दूसरे ऑर्गन्स भी इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट किडनी, जो एक्सक्रीशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो भी जो है ना, आपके जीपैट एग्जाम हो या आपका थ्योरी एग्जाम हो, ओके, वहाँ भी ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले नॉन रीनल रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि हम वीडियोस डालें तो आप तक पहुंच सके। तो drugs and their metabolites may also be excreted by routes other than the renal routes is called non-renal routes of drug excretion। मतलब किडनीज के अलावा, रिनल के अलावा अगर दूसरे रूट से अगर ड्रग एक्सक्रीट हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिनल रूट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, ये हमारा किडनी है। अभी आपको 90% लोगों को यही पता है कि ड्रग्स जो है ना सिर्फ किडनी से एक्सक्रीट होते हैं। नहीं, 10%, सिर्फ 90% अगर किडनी से एक्सक्रीट होंगे तो बाकी 10% वो लिवर से भी एक्सक्रीट होंगे, जहाँ से बाइलरी जिसे हम कहते हैं, पल्मोनरी, देन सलाइवा से, स्किन से, आगे हम बात करेंगे। ठीक, आपको इतना तो पता रहना चाहिए, सिर्फ किडनी से ही नहीं एक्सक्रीट होता है, अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एक्सक्रीट द ड्रग। तो बाइलरी एक्सक्रीशन, ये एक हमारा मतलब वेरियस एक्सक्रीशंस आर डिस्कस्ड बिलो, जिसमें बाइलरी एक्सक्रीशन फर्स्ट वाला है, सेकेंड पल्मोनरी एक्सक्रीशन, then salivary excretion, mammary excretion, skin और dermal excretion, then gastrointestinal excretion। तो वन बाय वन हम देखते हैं, थोड़ा थोड़ा हम देख के चलेंगे। then biliary excretion guys, ये the liver cells make bile which helps to digest the fats। बाइल एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फैटी थिंग्स, फैटी सब्सटेंसेस अगर आप खा गए, वो उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए ये बाइल की ज़रूरत रहती है। ओके, वो जो है ना लिवर सेल से प्रोड्यूस होता है। आपको एक बात याद रखनी है, देखिए अगर आपका लिवर डैमेज है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है इन द फैट्स के अंदर। इट स्टोर इन गाल ब्लैडर एंड रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन नीडेड। ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हुआ रहता है। आपको गाल ब्लैडर पता है कहाँ रहता है? जस्ट लिवर के पास ही रहता है वो। जब ज़रूरत पड़ती है तो उस गाल ब्लैडर से बाइल सीक्रेट होता है इंटेस्टाइन के अंदर। मोस्ट बाइल रीअब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन एंड रीसाइकल्ड बैक टू द लिवर। ठीक है, बहुत सारा मतलब मैक्सिमम बाइल जो रहता है ना, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर और रीसाइकल होता है फिर से लिवर को। द लेफ्ट ओवर, जो थोड़ा बचा कुचा रहता है ना, वो एक्सक्रीट होता है थ्रू द फीसस। ठीक, वो बाइल एक्सक्रीट होता है। अभी उस बाइल से जो एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ फीसस, के जिसे हम फीकल मैटर जिसे कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, जो एनस के थ्रू बाहर जाता है। ठीक है, उस फीकल मैटर से कौन से ड्रग्स जो है ना एक्सक्रीट होते हैं। ठीक, हम थोड़े ड्रग्स बात करेंगे। देखिए, फंक्शन हम बात करते हैं इस बाइलर एक्सक्रीशन। मतलब बाइल क्यों इंपॉर्टेंट है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फैट एंड अब्जॉर्प्शन। तो ग्रुप ए टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जो एक्सक्रीट होते हैं इन द बाइल। सबसे पहले ग्रुप ए कंपाउंड्स की बात करें तो देखिए, कंपाउंड्स विद सिमिलर लेवल्स इन द बाइल एंड ब्लड प्लाज्मा। मतलब वो कंपाउंड्स जिनका कंपोजिशन सेम है इन द बाइल एंड द प्लाज्मा, लाइक ब्लड प्लाज्मा, लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड आयंस। अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन, ओके, इनका लेवल अगर सिमिलर है इन द बाइल एंड ब्लड प्लाज्मा, तो ये एक्सक्रीट हो जाएंगे। ठीक, एंड ग्रुप बी कंपाउंड्स विद द लोअर लेवल्स इन बाइल कंपेयर टू द ब्लड प्लाज्मा, लाइक सुक्रोज, इंसुलिन, फॉस्फेट्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड म्यूकोप्रोटीन्स। ये सभी कंपाउंड्स जो आपको दिख रहे हैं ना, इनका लेवल कम है व्हेन कंपेयर टू द बाइल। देन ग्रुप सी कंपाउंड्स विथ हायर लेवल इन द बाइल। बाइल के अंदर इनका कंपोजिशन, इनका लेवल एकदम जो है ना आसमान तक छू जाता है, ज़्यादा रहता है। तो यहाँ ड्रग्स, यहाँ अगर हम कंपाउंड की बात करें तो वो सीक्रेट होंगे, दैट इज बाइल साल्ट्स, बाइल्यूरुबिन एंड बाइल्यूरुबिन एंड क्रिएटिनिन। ठीक है, ये बॉडी से चली जाएंगे बाहर इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर। ठीक, एंड पल्मोनरी एक्सक्रीशन, सेकेंड टाइप ऑफ द नॉन रिनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, पल्मोनरी इज नथिंग बट लंग्स। ठीक, लंग्स भी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इन द एक्सक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल जब आप इनहेलर्स लेते हो, वो इनहेलर्स जब आप लेंगे, मतलब जो माउथ से इनहेल किया जाता है ड्रग्स को, फॉर एग्जाम्पल
COPD के लिए जो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, वो जब माउथ से जो है ना इनहेल किया जाएगा तभी वही ड्रग्स वो क्या होंगे, मतलब आसानी से वो काम दिखा के एक्सक्रीट हो जाएंगे पल्मोनरी से, ठीक। और सम ड्रग्स लाइक एनेस्थीसिया बात करूंगा। पल्मोनरी एक्सक्रीशन मीन्स गैसेस कैन गो इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इजीली, इट हेल्प्स टू ऑब्जॉर्ब एंड रिमूव सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक एनेस्थीसिया, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक एनेस्थीसिया है, वो तुरंत एक्शन दिखाएगा, ऑब्जॉर्ब होगा और बाहर चले जाएगा इन द रूट ऑफ द पल्मोनरी लंग से। सब्सटेंसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वो बाहर चले जाएगा। गैसियस लाइक नाइट्रस ऑक्साइड विच आर नॉट सॉल्युबल इन ब्लड लीव द बॉडी क्विकली, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड ये एक इनसॉल्युबल है, मतलब इनका वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी नहीं होता, ब्लड के अंदर इनका सॉल्युबिलिटी नहीं होता, इसीलिए ये आसानी से बॉडी से बाहर चले जाते हैं। कहाँ से? इन द फॉर्म ऑफ गैसियस थ्रू लंग्स। तो नेक्स्ट देखते हैं सलाइवरी एक्सक्रीशन, मतलब सलाइवा से किस तरीके से ड्रग एक्सक्रीट होता है। सलाइवा पीएच रेंजेस फ्रॉम 5.8 टू 8.4, ठीक है। एक बात आपको याद रखना है, अगर ड्रग का पीएच 5.8 टू 8.4 हो एंड वो ड्रग फैट सॉल्युबल हो, तब जो ना वो सलाइवा से एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। ड्रग्स दैट इजीली डिजॉल्व इन फैट कैन पैसिवली एग्जिट थ्रू सलाइवा, अनआयोनाइज रहना चाहिए ड्रग, और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स एट दिस पीएच मतलब 5.8 एंड 8.4 पीएच पर आर एक्सक्रीटेड पैसिवली इन द सलाइवा, ठीक। देन सम ड्रग्स आर एक्टिवली सीक्रेटेड इन सलाइवा, एग्जाम्पल लिथियम, पेनिसिलिन ऑन एंड फिनिटोइन, ये एग्जाम्पल्स है ड्रग्स के जो कि एक्टिवली सीक्रेट होते हैं सलाइवा। द बिटर टेस्ट इन द माउथ ऑफ द पेशेंट ऑन मेडिकेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन इन सलाइवा। जब आप टैबलेट्स लेते हो, ओके, चंद टैबलेट्स उनका टेस्ट एकदम बिटर रहता है। वो किस लिए बिटर रहता है? बिकॉज क्या होता है गाइस, थोड़ा ड्रग जो है ना वो माउथ के अंदर रह जाता है, ठीक, और मैक्सिमम ड्रग वो GIT में चले जाता है। जब माउथ के अंदर जो रहता है ना ड्रग, ओरल कैविटी के अंदर, वो ड्रग आपको बिटर टेस्ट जैसा फील महसूस करता है, वो ड्रग जो है ना एक्सक्रीट हो रहा है। हाँ, लेकिन चंद ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जब आप लेंगे GIT से, उनका एक 0.11 या 0.5% का कॉन्सेंट्रेशन आपके ओरल कैविटी के अंदर रह जाता है, तो वही रहने के कारण से आपका माउथ जो है ना बिटर तरीके से लगने लगता है, कड़वापन आता है आपके माउथ के अंदर बिकॉज ऑफ दिस एक्सक्रीशन, ओके। सम ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइनेस ऑफ द माउथ, सम ड्रग जगह वो ड्राइनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि आपका माउथ सूखा सूखा होने लगता है, एग्जाम्पल फिनिटोइन एंड पायरासिटम। देन मेमोरी एक्सक्रीशन, आपको ज़्यादा पानी पीने की आशा होने लगती है, मुझे पानी चाहिए बिकॉज ऑफ माउथ ड्राइनेस, ये इसका वो आपको समझना है कि ड्रग्स जो है ना हमारा एक्सक्रीट हो रहे हैं फ्रॉम द सलाइवा। मेमोरी एक्सक्रीशन, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स यूजुअली लेस देन 1% आर एक्सक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक। 1% से भी कम ड्रग जो है ना वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। द अमाउंट ऑफ ड्रग अ बेबी गेट्स फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क इज यूजुअली टू स्मॉल टू कॉज हार्म। आपको पता होगा मेमोरी एक्सक्रीशन, देखिए टैबलेट्स, चंद टैबलेट्स के पीछे जो है ना लेबल किया जाता है, ओके, इट कैन बी एक्सक्रीटेड, ओके, थ्रू द मेमोरी ग्लैंड्स, या इट कैन बी पास्ड इन द मिल्क, तो इसीलिए इन्हें नहीं दिया जा सकता। तो मैक्सिमम ड्रग्स ऐसे है कि वो मेमोरी ग्लैंड में पास नहीं हो सकते, लेस देन 1%, अगर पास होंगे भी तो बेबी को वो हार्म नहीं होगा क्योंकि वो लेस देन 1% रहता है। लेकिन सम ड्रग्स जिसे हम स्ट्रॉन्ग ड्रग्स कहते हैं, लाइक बार्बिचुरेट्स, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ये क्या होते हैं, ये जो है ना ये मदर के ब्रेस्ट में पास हो सकते हैं, पास होके मिल्क के अंदर मिक्स होके बच्चों के अंदर जाके वो कुछ डिफेक्ट्स दिखा सकते हैं, ओके। इसलिए सम ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब उन्हें नहीं दिया जा सकता इन द ब्रेस्ट फीडिंग। देन पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो, टेट्रासाइक्लिन ये एक एंटीबायोटिक है जो कॉज डिसकलरेशन, कलर को चेंज करता है। देन सल्फोनामाइड्स कैन इंट्रैक्ट विद द बाइलिरुबिन एंड कॉज जैंडिस, जैंडिस को ये कॉज कर सकता है, मतलब पीला स्किन ला सकता है। निकोटिन फ्रॉम स्मोकिंग कैन पास टू द ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ये निकोटिन पास हो सकता है और कैंसर को भी बढ़ावा दे सकता है। देन स्किन एक्सक्रीशन, ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द स्किन विया स्वेट बेस्ड ऑन द पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस, मतलब सम ड्रग्स जो है ना वो पीएच से डिपेंड रहते हैं, मतलब स्किन का जो है ना, अगर स्किन के पीएच से अगर वो ड्रग अगर वेरी हो गए तो वो स्किन से जो है ना क्या होंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। जब आप टैबलेट्स लेते हो तो भर भर के आपको पसीना आता है आफ्टर 2 to 3 आवर्स, वो पसीना, वो जो स्वेट कहते हैं ना, वो स्वेट नहीं है, स्वेट है लेकिन स्वेट के अंदर आपको ड्रग्स की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी मिलेगी, वही जो है ना वही ड्रग्स एक्सक्रीट होता है बॉडी से। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स थ्रू द स्किन में कॉज यूटिकारिया,
एंड हाइव्स। तो वो ड्रग्स जो कि स्किन से एक्सक्रीट होते हैं वो हमें हाइव्स दिखाते हैं, यूटिकारिया जिसे हम स्किन कंडीशन, एक एलर्जिक कंडीशन जिसे कहते हैं, और हाइव्स स्किन पर इन्फ्लेमेशन होने लगते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जो कि एक्सक्रीट होते हैं स्किन से, लाइक बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, अल्कोहल एंड हैवी मेटल्स लाइक लेड, मर्क्यूरी एंड आर्सेनिक। ये सभी कंपाउंड जो है ना वो हमारे स्किन से इन द फॉर्म ऑफ स्वेट से वो बाहर चले जाते हैं। तो लास्ट हम देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्सक्रीशन कि व्हेन ड्रग्स आर गिवन थ्रू माउथ दे कैन एंड अप इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। आपको पता होगा स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है, जब हम ड्रग्स को लेंगे ना वो ड्रग्स जो है ना एक वो स्टमक के अंदर उनका अब्जॉर्प्शन होगा, ओके, देन वो कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो क्या करेंगे, वो जो है ना डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, थोड़ा बहुत जो ड्रग बचा रहता है ना वो क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्सक्रीशन। ठीक है, व्हेन ड्रग्स आर गिवन थ्रू द माउथ दे कैन एंड अप इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। Drugs leave because there is a difference in the concentration between the drugs inside the body and the intestine. Okay, concentration gradient, higher concentration to lower concentration, इस पर भी निर्भर रहता है ड्रग का एक्सक्रीशन होना। Stomach is important for drugs like nicotine and quinine to exit if they are water soluble and ionized. स्टमक देखिए, अगर स्टमक से एक्सक्रीशन होना है तो स्टमक से ड्रग को अगर हम बाहर निकालना है तो वो जो है ना वाटर सॉल्यूबल रहना है और ड्रग आयोनाइज रहना है। कि अगर ड्रग अनआयोनाइज रहा तो वो क्या होगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वो एक्सक्रीट नहीं होगा, वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, ड्रग हमेशा आयोनाइज रहना है अगर उसे एक्सक्रीट होना है, ये बात आपको याद रखना है। सम ड्रग्स दैट लीव द बॉडी कैन बी अब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इंटेस्टाइन अलाउइंग फॉर रीयूज। मगर सम ड्रग जो है ना वो जो कि अनआयोनाइज रहते हैं वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर, फिर इंटेस्टाइन से मतलब वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में और उनका एक्शन फिर दिखाने लगेंगे। ठीक है, अक्सर देखा गया है जिनका हाफ लाइफ ज़्यादा होगा, ठीक, वो ड्रग जल्दी से रीअब्जॉर्ब होंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो गाइज ये हो गया हमारा नॉन रीनल रूट्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, जीपैट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आता है। तो नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप नोट्स इसको डाउनलोड कर लो। तो गाइज अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।